जय श्री राम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यूनिट है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या शॉर्ट में बोलते हैं एपी, है ना, या फिर हिंदी में शॉर्ट में लिखेगा ऐसा पेपर में ना। तो पहला चीज़ क्या है कि हम लोग को सिलेबस में दो चीज़ पढ़ना है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो वो कभी कभी क्या करता है, पेपर में लिखता नहीं है कि कौन सा श्रेणी है। ठीक, डायरेक्ट लिखेगा कि श्रेणी का फलाना पद या श्रेणी का इतने पदों का योग ज्ञात करो या बताओ इतना। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, चेक करना है कि वो श्रेणी समांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, एपी है कि जीपी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि अगर किसी भी श्रेणी में, है ना, जो दूसरा पद है माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या बात करें हम लोग कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल हो इसके थर्ड टर्म माइनस सेकेंड। ठीक है, अगर दूसरा पद माइनस पहला पद कर लेंगे और तीसरा पद माइनस दूसरा पद, अगर इन दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो कहेंगे क्या है, समांतर श्रेणी। दूसरी बात और क्या कि जितने भी श्रेणी दिए हैं, ठीक है, श्रेणी में जितने भी संख्या दिए हैं उन सभी के बीच का जो अंतर हो वो एक समान, है ना, इसका नाम इसीलिए समांतर, वाई इट्स नेम समांतर। तो जितने भी पद होंगे सभी के बीच का अंतर क्या होगा, एक समान। जैसे एग्जांपल बात करें हम लोग 2, 4, 6, 8। ठीक, अच्छा ले लिए एग्जांपल, डैश बढ़ता गया। अब देखो 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 2, सभी के बीच का पद का अंतर कितना है, 2 है कि नहीं, अंतर एक समान है, इसलिए क्या हो गया ये समांतर श्रेणी। ठीक है, अब इसी अंतर को हम लोग बोलते हैं पदांतर या सार्वंतर। इसको हम लोग स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो पद का अंतर आएगा या जो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पदांतर या सर्वांतर। और इंग्लिश में बात करें तो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालेंगे, दो पदों के बीच के अंतर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इधर कि समांतर श्रेणी में अगर हम लोग को 3 पद चूज करना है या सिलेक्ट करना है, 3 टर्म, तो हमेशा क्या लेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है, 4 पद अगर लेना है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस डी। ये ऐसा लेते हैं ताकि क्या हो, क्या ध्यान रखना है, सभी के बीच का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, एक समान। दूसरा मान लो तो गलत है ना। एक 5 पद अगर लेना है तो ये, ठीक है, तो 3 टर्म, 4 टर्म और 5 टर्म। ठीक है, इसके लिए हम लोग को ये याद रखना। अगर बात करें सम पर, टोटल जो श्रेणी है उसमें पदों की संख्या कितना हो, इवन हो, है ना, इवन यानी कि सम संख्या में। जैसे कि मान लो टोटल श्रेणी है उसमें टोटल पद कितने हैं, 10। ठीक है, 10 क्या हुआ, सम पद हुआ। तो उस केस में टोटल पदों की संख्या कितनी होगी, 2। जब बोल दिया है कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या है, सम है ना, मतलब इवन नंबर है। तो जो पदों की संख्या हम लोग को लेना है, नंबर ऑफ n, वो लेंगे कितना, 2। और विषम वाले के लिए क्या लेना है, 2n प्लस 1, इसको बोलेंगे ऑड। क्लियर है सर, इससे क्वेश्चन आता है। और बेसिक वाला क्वेश्चन देना छोड़ दिया है ना। अब हम लोग आते हैं बेसिक। जैसे मान लो पहला है nवां पद, इसको हम लोग tn से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा होता है अंतिम पद, इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से। इसका भी फॉर्मूला होगा n माइनस 1 इंटू डी। तीसरा है n पदों का योग, इसको Sn से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका 2 फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और दूसरा है
n/2 a प्लस l। ये इंग्लिश में तो हो जाएगा सम ऑफ n टर्म, है ना। ये हो गया लास्ट टर्म, ये हो गया n। चलो अब यहाँ पर जो a है इसके बारे में देख लेते हैं। a क्या है? फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला पद या प्रथम पद। जो भी श्रेणी दिया है उसका पहला पद जो होगा क्या कहलाएगा? स्मॉल a। ठीक है। b जो है अभी हम लोग बात किए, b क्या होगा? पदांतर, सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस, पदों के बीच का अंतर। ठीक है। n क्या है? पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है? फॉर्मूले से l क्या है? अंतिम पद। ठीक है, हो गया क्लियर? ऐसे अब देखो, जैसे ये nवां पद का सूत्र है ये, तो क्या होगा? nवां पद कितना है? अगर मान लो हम लोग बोलते हैं कि पहला पद कितना हो, t1, है ना। nवां पद है, n के जगह पे क्या रख देना है? 1, है ना। पहला पद कितना हो जाएगा? a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, क्या मिल गया? a प्लस 0 इंटू डी होगा। दूसरा पद अगर निकालना होगा तो n के जगह पे 2 रख देंगे, क्या मिल जाएगा? a प्लस 1 इंटू डी। अगर तीसरा पद निकालना है तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 2d होगा। चौथा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 3d। क्या समझ में आ रहा है कि जो भी पद हम लोग को निकालना है, a तो सभी में आएगा, कॉमन है, a सभी में रहेगा, d में एक कम हो जाएगा गुना। जैसे पहला पद था एक कम मतलब 0 से गुना, दूसरा पद निकालना है तो एक कम मतलब 1 का गुना, चौथा पद निकालना है एक कम मतलब 3 का, 20वां पद निकालना होगा तो कितने का गुना हो जाएगा? 19 से हो जाएगा। क्या होगा? होगा ना। अभी 2018 में क्वेश्चन आया था कि 2018वां पद कितना है, क्वेश्चन करेंगे। हालांकि इसका तो वीडियो हम लोग बना ली चुके, है ना। श्रेणी दे दिया था पद 2018वां पद। ठीक, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एग्जांपल देखते हैं। 2x, x प्लस 8 और 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है, x कमाएंगे आप। ठीक है। If 2x, x plus 8, 3x plus 1 are in AP, what is the value of x? या find the value of x। ठीक है। अब यहाँ ये पहले से ही कह दे रहा है क्या है? समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में होने का कंडीशन क्या था कि जो सेकेंड टर्म होगा माइनस होना चाहिए कितना? फर्स्ट टर्म, यही था ना, लिखे दे रही थी। दूसरा पद माइनस पहला पद, लिखे देखिए, बराबर क्या? तीसरा पद माइनस दूसरा पद, रख दो मान। दूसरा पद कौन सा है? x प्लस 8 माइनस 2x। इधर तीसरा पद माइनस दूसरा पद माइनस x माइनस 8। ठीक है। कितना मिल जाएगा? यहाँ आ जाएगा 8 माइनस x, इधर हो जाएगा 3x में से x या 2x और माइनस 7। अब x वाले को x तक और बिना x वाले को दूसरे तरफ, ये x उधर जाएगा तो 3x हो जाएगा, ये जाएगा तो 15 हो जाएगा। x का मान 5। ठीक है। x का मान कितना जाएगा? 5। ठीक है। अब यही पर मान को पूछ देता कि ये समांतर श्रेणी में है तो 20वां पद कितना होगा या 10वां पद कितना होगा? कितना होगा 10वां पद? और बताएगा? हाँ, डायरेक्ट है ना, हम लोग को फॉर्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बस समझ जाना है। क्या हो जाएगा? एक कम, है ना। 10वां पद अगर मान लो पूछ देता a प्लस 9 इंटू, अब a कहाँ से लाए हैं? पहले तो पद निकालना पड़ेगा,
इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसा आया, x का मान निकालो, फिर बोल देगा कि ये ऐसा 10वां पद निकालो, या तो बोलेगा कि फिर समांतर श्रेणी क्या है या क्या होगा ना। पहले हम लोग को श्रेणी बनाना पड़ेगा। x का मान निकल गया, अब श्रेणी बना लेते हैं। श्रेणी का मिल जाएगा हम लोग का 2 गुणे 5 होगा ना 10, फिर x प्लस 1 तो 5 प्लस 8 कितना 13, फिर 5 से 15 और 1 16। ये हम लोग का क्या हो गया, श्रेणी हो गई। 10 13 16 आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, ए का मान कितना 10 9, डी का मान कितना, डी कैसे निकालेंगे, अभी बताया था ना, पदों के बीच का अंतर 13 में से 10 3 आ गया, 10 प्लस 27 हो जाएगा 37। अब चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते थे डायरेक्ट, जैसे श्रेणी मिल गया, कितने कितने का अंतर है, 3 3 का अंतर है, आगे बढ़ते जाइए। 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 28 31 34 37, आगे बढ़ता जाएगा 40। 10वां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसे भी आ जाए। लेकिन ये सब वाला कहानी जो है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन इसलिए मुंह बना के बना लिए। बड़ा सा क्वेश्चन 2018 को लो, निकालो 2018 लिखो, 2018 लिखते लिखते पूरा पीएचडी का पेपर भर जाएगा। एक तो पेज तो देता है आपको, है ना, 2 घंटा में बनाना है, आधा घंटा तो लिखने में लग जाएगा 2018 को, नहीं लिखेगा। गिनती कितना देर में लिख लेते हो, 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बन जाएगा ना। क्वेश्चन आया है 2019 में 27 24 21 डैश डैश का कौन सा पद शून्य हो। ठीक है, क्या बोल रहा है कि टर्म 0 फॉर एपी, है ना, क्या निकालना है, कौन सा पद शून्य होगा, मतलब पदों का संख्या निकालना, पद नहीं दिया हुआ, शून्य दे दिया है, ये क्या दिया है, कौन सा पद शून्य होगा, मतलब टीएन दिया है ना, एलवा पद दे दिया है, कितना शून्य। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, होगा कि नहीं होगा। ए हम लोग को मिल जाएगा कितना 27 है, एन का मान नहीं पता है, डी डी कितना होगा, डी कितना होगा -3 होगा ना। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, ऐसे करना है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -3 आएगा, क्या है, डी का मान -3 होगा ऐसा। अब तो हल कर दो, कितना आ जाएगा 27 -3 है, माइनस माइनस प्लस 3, 3 और 27 हो जाएगा 30, इसको उधर हटा दो, 3n, n बराबर हो जाएगा 30/3 यानी 10। इतने कौन सा पद होगा, 10वां पद जो है शून्य। ठीक है, 2019 का पेपर है ना। क्वेश्चन नंबर 56 जो भी सेट होगा देख लेंगे, 2019 के पेपर है ना। ये क्वेश्चन आया है, समांतर श्रेणी 5 13 21 डैश डैश के किस पद का मान 181 होगा या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, 5 13 21 के किस पद का मान 181। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता था, 5 13 21 डैश डैश 181, तो n का मान
ये दोनों का बात एक ही है ना। क्वेश्चन को ऐसा भी लिख सकता है, इतना ना लिखो, ठीक। तो क्या दिया हुआ है, Tn, nवां पद दे दिया है ना। श्रेणी ऐसा जा रहा है, कहां तक जा रहा है श्रेणी। इस केस में क्या दिया है, ये अंतिम पद। ऐसा वाला क्वेश्चन अगर दिया है तो क्या दिया है, अंतिम पद। अंतिम पद है नहीं, बीच में डैश डैश डैश, लास्ट में 181, मतलब वो क्या हो गया, अंतिम पद। इस केस में बात करें तो क्या दिया है, Tn दिया है, NH टर्म दे दिया है ना, nवां जो पद है। तो बात एक ही होगा, क्यों, क्योंकि Tn का भी जो फॉर्मूला होता है वो भी होता है a + a - 1 × d, और L का भी यही फॉर्मूला होता है ना। यस सर। अब इधर मान कितना दिया है, 181, a का मान 5, ठीक है ना, n नहीं दिया है, b का मान कितना हो जाएगा, क्या होगा, 8 है ना। पदों के बीच का अंतर कितना है, 8। ये हो गया 181, 5 को उधर ले जाइए, n - 1 इंटू में 8, 181 - 5 कितना हो जाएगा, ठीक है, होगा ना। 8 से भाग कर दो, n - 1 176 बटे में 8 गुना 16, 8 गुना 16, n - 1 बराबर 22, n बराबर 22 + 1, यानी कि 23वां पद जो होगा वो हो जाएगा n, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन है ना, 2022 के पेपर में आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस में भी दे सकता है, या अगर कोडिया रहेंगे क्वेश्चन टाइप करने वाले तो ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। क्या है, यदि चौथा पद 8 तथा 5वां पद 10 और n - 2वां पद 18 है, तो n का मान क्या है, ठीक है ना। if fourth term of AP is 8, fifth term is 10 and n - 12th term is 18, find the value of n, what is the value of n, ठीक है। क्या दिया है, चौथा पद, ठीक है। चौथा पद को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a + 3d, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अगला 5वां पद कितना दिया है, a + 4d बराबर, अब इन दोनों को घटा देते हैं। अच्छा, ये सब दिमाग हम लोग के पास आ कहाँ से रहा है, सबसे पहले देखो, समांतर श्रेणी में हम लोग को क्या निकालना है, n का, ठीक। और सबसे अच्छा हम लोग के पास ट्रिक देखो कि n हम लोग जो निकाल रहे हैं, यहाँ पर 3 अननोन चीजें है ना, a, b और n, ये तीनों क्या है, अननोन है या अज्ञात राशि है कि नहीं। तो इस तीनों में से किसी एक को निकालने के लिए बाकी का 2 हमारे पास होना जरूरी है कि नहीं, जरूरी, तभी तो निकालना है ना, ठीक। तो अब n निकालना है तो क्या होना चाहिए हम लोग के पास, a और d का मान होना चाहिए ना। अब a और d तो है नहीं यहाँ, बाकी क्वेश्चन में तो श्रेणी दिया था, इसलिए a और d निकल गया था, यहाँ तो श्रेणी ही नहीं दिया है, ठीक। तो क्या करेंगे, a और d का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ऐसा वाला क्वेश्चन तुम लोग 10th में पढ़े भी हो, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, 2 समीकरण को हल करने वाला पढ़े होंगे ना, एलिमिनेशन मेथड, एक और अपरज गुणन वाला था, है ना, ठीक था ना। तो क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेंगे। तो माइनस कैसे करेंगे, नीचे वाले का चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया, 3d में से -40 गया तो -d बचा, -10 में से 8 गया तो -2 बचा, d का मान आ जाएगा 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इस d के मान को किसी में भी रख दोगे तो a आ जाएगा, ठीक। तो समीकरण 1 में रख दो या फलाना जो भी समीकरण, a + 3 × 2 बराबर 8, तो a बराबर हो जाएगा 8 और 6, a का मान दिया गया, और a और d आ गया तो n नहीं निकल जाएगा, है निकल जाएगा ना। फिर क्या दिया हुआ है, n - 2, n - 2वां पद का सूत्र कौन बताएगा मेरे को, nवां पद का तो सूत्र ये होता है
होगा ना। ये क्या बोल रहा है, n माइनस 2 पर, n माइनस 2 पर का सूत्र कितना होगा? अभी तो ट्रिक हम बताए ना, जो भी पद निकालना है कम कर देना है, उसमें करना है ना, डी में कम, एक तो रहेगा ही रहेगा उसमें, इसमें एक कम कर दो। n माइनस 2 में एक कम करेंगे तो कितना है, n माइनस 2 में एक कम करेंगे तो कितना आएगा, n माइनस 1, माइनस करके देखो, बोलो बेना जी, ये ठीक है। क्या है कि माइनस में जब रहेगा ना तो कम कब होगा, तो बढ़ेगा वो। -3 बड़ा है कि -1 बड़ा, प्राइमरी भी नहीं पड़े होगा, उस समय कोरोना नहीं था ना, उस समय तो कोविड नहीं चल रहा था ना, 5वीं तक बड़ा छोटा नहीं होता, -1 ना बड़ा होगा जी, कहाँ से नंबर स्टार्ट होता है, 0 से ना, तो 0 पे माइनस वाला इधर आएगा, ये ना बड़ा हुआ, ठीक है। तो चलिए अब ये वाला पद कितना दे दिया है, 18, a का मान हम निकाल चुके हैं 2, n माइनस 3 और गुणे में d का मान भी है 2 है, 2 को इधर ले आओ, 18 माइनस 2 हो जाएगा 16, और इस 2 को बटे में ले आओ, n माइनस 3 और 8, 3 को इधर, 8 प्लस 3 बराबर n, यानी कि n बराबर 11, पदों की संख्या हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्या कर रहा है कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं जिनका योग दिया है 72, 72 और गुणनफल या जिसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन कितना है 13,608, ठीक है। ये भी पीएटी का क्वेश्चन है, आ चुका है। अभी हम लोग जो स्टार्टिंग में देखे थे कि समांतर श्रेणी में 3 पद लेना है या 4 पद लेना है या 5 पद लेना है, तो क्या मानना थे, 3 पद लेना था तो क्या माने थे, a माइनस डी मानना है, a मानना है और a प्लस डी, ठीक है, बताए हैं ना, 3 पद, 4 पद, 5 पद। तो यही क्वेश्चन 4 पद वाला भी आ सकता है, 4 पद वाला भी क्वेश्चन आया है एक बार 2013 में मेरे ख्याल से, और ये 12 का शायद क्वेश्चन है ना, नहीं 14 का, ठीक है, 14 में ये वाला क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले मैं इसके लिए तुक्का वाला कहानी बता रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो देख लेना है कि जो श्रेणी दिया है तो समांतर श्रेणी में कौन सा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन किसका है, समांतर। पहले तो आंसर वही होगा जो समांतर श्रेणी में होगा, अगर नहीं है तो ऐसे ही गायब हो जाएगा कि नहीं। समांतर श्रेणी में रहने का पहचान क्या है, सभी के जो अंतर होंगे वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब सही समांतर श्रेणी में है, हटाने से है ना। इधर 27 माइनस 34 कितना, -7, 34 माइनस 11 मतलब 13, ठीक है। इधर कितना आएगा, 21 माइनस 34 13 आएगा, 13 आएगा ना, -13 इसमें से घटाओगे तो 17 आएगा ना, ये आएगा, ये भी नहीं होगा, इधर 11, 24, 37 तो फिर से वही है, अच्छा इस बार थोड़ा सा अलग है ना। 11 में से 24 जाएगा कितना बचेगा, -13, 24 में से 37 जाएगा तो -13, मतलब ये समांतर श्रेणी में। अब 2 तो आंसर इसी गायब हो गए ना। अब दूसरा ट्रिक, योग बोल रहा है 72 होना चाहिए, तो जोड़ के देख लो भाई दोनों को, वहां से भी एक आध कैंसिल हो जाएगा तो 72 नहीं आएगा, ठीक। 7 4 11 1 12, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। इधर 1 4 5 और 7 12,
2 1 3 3 6, तो दिक्कत है तो दिक्कत है ना जी, तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो जान लेना कि वो ऐसा ही करता है, तुक्का वहाँ काम नहीं आएगा फिर। तो ऐसा तो कोई भी बना लेगा ना, इसमें सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। जोड़ा हुआ देख लो और गुणा करके देख लो, अगर आ जाएगा मतलब वही आंसर होगा, नहीं होगा। तो समांतर श्रेणियां का मान हम लोग नहीं जानते हैं, उसको तो पांचवी छठवीं वाला नहीं भी बना लेगा। जोड़ गुणा तो जानता ही होगा, जोड़ना जोड़ जोड़ के गुणा करके देख लेगा। ठीक, एक ट्रिक वो नहीं तो फिर क्या मान लेना है। ठीक है, और माने तो पहला कंडीशन क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो तीनों का जोड़ होगा वो कितना होना चाहिए, 72 होना चाहिए। अब इनको जब जोड़ेंगे तो देखो डी डी गायब हो जाएगा, 3a बराबर हो जाएगा 72 और a बराबर आ जाएगा कितना 24। a का मान आ गया ना। ठीक, अब जो दूसरा कंडीशन वाला है कि गुणनफल, गुणा कर दो a माइनस डी a और a प्लस डी, कितना होना चाहिए 13,608। यहाँ इसको और इसको देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या दिखेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या। और एक a है, a को बटे में ले जाओ तो 13,608 बटे में a यानी कि 24 होगा। 24 से भाग कर दो इसको, कितना है भाग करो, जल्दी करो बताओ। आया ठीक है बाय। 8 3 के 24, 8 8 56 0 1, 3 से 3 बचे 15, 3 से 18, 3 से 21। ठीक है, क्या मिला a स्क्वायर। तो इस a स्क्वायर का भी मान रख सकते हैं हम लोग, क्या 24 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बराबर 567। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 24 का स्क्वायर डी स्क्वायर को उधर ले जाओ, 567 को इधर माइनस में, मैं बताओ ना जी जल्दी से। ठीक है, कितना बच जाएगा 16 में से 7 गया 9 बचेगा। डी का मान निकालना है तो √9 यानी कि डी इक्वल टू हो जाएगा, आ गया। ए और डी हम लोग के पास आ गया। अब जो ये था उसको मान रख दो। ठीक है, ए माइनस डी 24 माइनस 3 कॉमा ए मतलब 24, तीसरा है a प्लस डी 24 प्लस 3 21, 24 27, ये हो गया 3 कौन था पहला वाला आंसर। ठीक है, और इसी में कभी कभी ऐसा भी पूछ देगा कि ये वाला फलाना कंडीशन है तो मध्य पद क्या होगा। मध्य पद मतलब बीच वाला, 3 पद है समांतर श्रेणी में तो मध्य पद मतलब बीच वाला। या बोलेगा कि सबसे छोटा पद कौन सा है, सबसे छोटा पद कौन 21, मध्य पद कौन 24, बड़ा पद कौन इससे ज्यादा कुछ। और अभी के डेट में सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन जो है पीएटी का वो किस टाइप वाला है। ठीक है, पीवा पद 1/q, क्यूवा पद 1/p, तो ये फलाना फलाना निकल गया। इसी का क्वेश्चन आएगा जस्ट उल्टा वाला कि एमवा पद है ना, क्वेश्चन ऐसा भी है यदि एमवा पद 1/n तथा एनवा पद 1/m है तो ये बाकी सारा में मतलब mn हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, mn हो जाएगा, है ना। मतलब p को m और n को q रिप्लेस करो, है ना।
इसी में एक सीधा सीधा वाला आएगा कि पीवा पद क्यू, क्यूवा पद पी, है ना? ऐसा क्वेश्चन आएगा, पीवा पद क्यू तथा क्यूवा पद पी, तो ठीक है, खींचिए फटाक से ग्रुप में डालिए, आगे बढ़ते हैं। कोई भी आपको फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो ना, क्वेश्चन वहाँ लिखने के लिए डाल दो। चलो तो देख लेते हैं हम लोग। देखो कोई भी पद निकालना है या पदों का योग निकालना है, हम लोग को क्या चीज चाहिए रहता है? अभी बताया था ना, कोई भी पद निकालना है तो क्या चाहिए हम लोग को? ए और डी, यही चाहिए, एक ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? ए और डी का मान निकालना है। सबसे पहले देखिए पीवा पद दिया है 1/q। अब पीवा पद का सूत्र कौन बताएगा? पीवा पद का एनवा पद का सूत्र हम लोग जानते हैं, a + n-1 इंटू। अब देखो यहाँ पर कोई भी पद पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, बस n की जगह पे वो वाला लिख लेना। जैसे मान लो बोलता है कि संतोष पद, संतोष राजवाड़े वाला पद, a + संतोष -1 और इंटू में डी, किसी का भी है ना। घोड़ा पद, टी एन की जगह में घोड़ा है, गधा गधा, समझ गए? दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, एन का मान जो है बस उसके जगह पे रखना। पीवा पद का सूत्र क्या हो जाएगा? a + p-1 इंटू डी, और ये दिया है कितना? 1/q। हो गया। क्यूवा पद बोला तो एन के जगह में क्या रख देंगे? क्यू रखेंगे कि नहीं? और ये दिया है कितना? 1/p। अब क्या किए थे हम लोग? दोनों को घटाए थे ना, माइनस माइनस माइनस। अब देखो क्या होगा? ए तो कैंसिल हो जाएगा, हुआ कि नहीं? यहाँ से डी देखो दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों को घटाते हैं। p-1 माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस, ये तो जानते ही माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएगा। इधर 1/q माइनस में 1/p होगा। ये कैंसिल, क्या बचा? p - q इंटू में डी। यहाँ एलसीएम ले लो तो पी क्यू एलसीएम आ जाएगा, p आ जाएगा यहाँ और q आ जाएगा। p - q नीचे ले जाओ तो d बराबर हो जाएगा p - q बटे में p - q और इंटू में pq। pq गया, क्या बचा? 1/, ये हो गया किसका मान? d का। अब इस d के मान को इसमें चाहे इसमें रख दोगे तो a का मान आ जाएगा ना? सर डी भी कटेगा। हाँ, d क्यों कटेगा? भाई कटता तब है ना जब दोनों का गुणन सेम हो। अलग अलग कैसे कटेगा? कटेगा सेम रहता है उसका गुणनफल तब तो कटेगा ना। ए इसलिए कटा क्योंकि इसमें भी एक का गुना है, इसमें भी एक का गुना है, दोनों सेम टाइप के जानवर है ना, गधा गधा गधा, है कि नहीं? इसलिए आपस में मर गए। ठीक, इधर अब टी का मान ए में रख देंगे, a + p-1 इंटू डी। डी कितना है भाई? 1/pq बराबर में 1/q। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दो, a बराबर 1/q माइनस p-1 बटे में pq। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? pq, यहाँ p आ जाएगा p माइनस p माइनस माइनस +1, p गायब, a बराबर 1/, बस इसी को हम लोग को याद कर लेना है। ठीक है ना? जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो a का मान और d का मान सेम आएगा, रट लेना। ठीक है? तो वहाँ इतना बना देना होगा तो पंचायत में तो पता चला कि 5 क्वेश्चन में 2 घंटा खत्म। लाइए जमा करिए, नहीं लेते हैं। तो
तो इसलिए इसको रट लेना। अगर mn वाला क्वेश्चन आता mवा पद 1/n, nवा पद 1/m तो कुछ नहीं करते, a का मान आ जाता 1/mn और d का मान भी आ जाता 1/mn। बस मुंह बना के नहीं देखो फटाफट। अब देखिए a माइनस डी बोल रहा है, क्या हो जाएगा भाई? 1/pq और 1/pq, यही आया है। a और d का मान दोनों का बराबर आया है, तो a माइनस डी मतलब क्या? 0 नहीं होगा। अब आठवां पद बोल रहा है, आठवां पद का सूत्र क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं? अभी ना बताए थे, n के जगह में रख दो जो पद चाहिए, देवेंद्र पद को देवेंद्र। हो गया? कितना आ जाएगा? a का मान 1/pq प्लस r माइनस 1, यहाँ भी 1/pq, एलसीएम ले लीजिए pq, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस r माइनस 1, 1 1 गायब, r बटा में pq आ गया आंसर। आ गया pq पद पूछेगा, कैसे निकालेंगे? वहाँ पे काटेंगे। pq एलसीएम हुआ ना, एलसीएम लेने नहीं आता। 3 4 5 या 2 4 6 का एलसीएम कितना होगा? एक तो तरीका ऐसा पढ़े होंगे तुम लोग मिडिल क्लास में, ले लीजिए निकालिए, नहीं पढ़े होंगे ना। देखो लेकिन ट्रिक क्या है, सबसे बड़ा जो नंबर है एलसीएम निकालते समय ध्यान रखना, 2 4 6 का एलसीएम निकालना है, सबसे जो बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू करो टेबल, ठीक है। और ऐसा नंबर आए जो कि तीनों से भाग हो जाए। तो 6 एकम 6, 1 से गुणा किए तो 6 है, 6 में 2 का भाग जाएगा, 4 का जाएगा, सॉरी 6 का जाएगा और 2 का जाएगा, 4 से भाग नहीं जाएगा, मतलब एलसीएम वो नहीं। 6 गुणे 2 किए 12, 12 में 2 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा, 6 से भी जाएगा आंसर। ठीक, अभी तो वैसे निकाल लीजिए समय है। ठीक, ये तो हुआ अंक वाला। अब जब ऐसा वाला रहेगा तो क्या होता है, एलसीएम देखो ये r-1 तो ऊपर है, नीचे क्या है pq है, यहाँ भी pq है, एलसीएम कितना होगा? pq ही ना होगा, नहीं होगा ना भाई। एलसीएम मतलब क्या? एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म पता है? लिस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। लिस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोलते हैं उसको? अभी तो बताए, ऐसा नंबर जो तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, नहीं ना है। तो देखिए 12 एक ऐसा नंबर मिला जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ PQ और PQ पर खोजो, PQ ही तो होगा जो कि दोनों में भाग हो जाएगा, नहीं होगा कि नहीं? दिमाग क्यों लगाना है? वही तो एलसीएम ट्रिक आपको पता होना चाहिए, एलसीएम का होता क्या है। क्लियर है? आगे बढ़े चलिए। अब मान लो हम लोग को निकालना है PQ पर, तो PQ पर कितना हो जाएगा बताओ फॉर्मूला? a प्लस pq माइनस 1 इंटू d। हाँ ठीक है ना, PQ बोल रहा है a प्लस PQ माइनस 1 इंटू में d। a का मान 1/pq, PQ माइनस 1, d का मान 1/pq। PQ अभी फिर से एलसीएम हो जाए, होगा कि नहीं होगा? PQ हो गया एलसीएम, ऊपर हो गया 1 प्लस PQ माइनस 1, सॉरी 1 1 गायब, PQ भी गायब, कितना? 1 की 0 एक होगा ना। ये क्वेश्चन आया है 2017 ना, कि अगर ये फलाना है तो कौन सा पद ए को होगा? ऑप्शन में PQ पद क्या होगा? ए। ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था कि कौन सा पद शून्य होगा, शून्य वाला नहीं। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग P प्लस Q पर भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? P प्लस Q पर कितना हो जाएगा? n की जगह रख देना है मान, है ना। P प्लस Q क्या हो जाएगा? A मतलब 1/P प्लस PQ, और यहाँ आ जाएगा P प्लस Q माइनस 1 और अपॉन में PQ। PQ एलसीएम हो जाएगा,
यहाँ आ जाएगा 1 प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 1 गया, पी प्लस क्यू बटे में पी क्यू। थोड़ा सा तो जादू कर दोगे तो ऐसा भी आ सकता है, यहाँ से पी गायब, यहाँ से क्यू गायब, 1 बटा क्यू प्लस 1 बटा पी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, p प्लस क्यू वहां पर कितना है ना, 1 बटा पी प्लस 1 बटा क्यू। तो ऐसा वाला क्वेश्चन m और n भी हो सकता है ना। यहाँ m पर 1 बटा n, n पर 1 बटा m। ठीक, उसमें जहाँ जहाँ p है उसके जगह में m हो जाएगा, q की जगह में n। बस ये याद रखना है कि जब भी ये अपॉन वाला रहेगा तो a और d का मान सेम है, ये हमको रट लेना है, वहाँ इतना निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब एक क्वेश्चन वो वाला देख लेंगे कल, ठीक है ना, जिसमें कि अपॉन में नहीं रहेगा। कैसा रहेगा, p वहाँ पर q रहेगा और q वहाँ पर p रहेगा। ठीक, बटे में नहीं रहेगा, वो वाला क्वेश्चन, उसमें a और d का मान क्या आएगा, इससे क्वेश्चन आता है आजकल ना। वो ऐसा नंबर वाला क्वेश्चन बहुत कम देता है, श्रेणी दे दिया है 5 10 बार, 5वां पद निकालो, तो कोई भी निकालेगा, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।